दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। बहुत ही बड़ा रिलीफ होगा ये जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये अपडेट। बेसिकली इसके अंदर जो क्वेश्चन इन्वॉल्व था वो क्या था, आप सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी AAR गुजरात का है ये केस। द ओनली क्वेश्चन इन्वॉल्व इन दिस अपील इज टू वेदर आईटीसी वैलिडली टेकन ऑन एनी इनपुट। अगर आपने इनपुट किसी भी इनपुट पे आईटीसी ले लिया है, वैलिडली ले लिया है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स on any outward supply which has no nexus with the inputs on which ITC was taken। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वैलिडली कोई ITC कोई इनपुट ले लिया है तो क्या आप उसको जीएसटी पेमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर उनके बीच में कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं भी है तो भी क्या आप उसे यूज़ कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल था जिसको कि बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। सेक्शन 16 को यहाँ पे जो है डिस्कस किया गया। सेक्शन 16 जो बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, कि क्या आईटीसी क्लेम करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो हमारा बात करता है। इसमें कहा गया है कि we note that section 16 subsection 1 only states the eligibility and condition for taking ITC। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 हमें बताता है कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी या क्या कंडीशंस रहेंगी जिन पर कि आप अपना ITC क्लेम कर सकते हैं। तो सेक्शन 16 की कंडीशंस आई होप आप सभी को याद है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये जजमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप डिटेल में सारी चीज़ें रीड कर लीजिएगा। It does not impose any restriction on utilization of legitimately earned ITC। तो सेक्शन 16 केवल हमें ये बताता है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जिनके बेसिस पर आप ITC क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 16 हमें ये नहीं बताता है कि कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ ITC पर। इट डज नॉट प्रिस्क्राइब दैट ITC अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू बी यूटिलाइज्ड only for specific outward supply on whose inputs such ITC was availed। तो सेक्शन 16 जो है वो हमें नहीं बताता है, वहाँ कहीं भी ये चीज़ें नहीं लिखी गई हैं कि ITC जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अवेलेबल है उसे आप किसी स्पेसिफिक आउटवर्ड सप्लाई पर ही यूज़ कर सकते हैं या फिर केवल उन्हीं सप्लाई पर यूज़ कर सकते हैं जिनमें इनपुट्स आपने सेम यूज़ किया हो, 1-to-1 रिलेशन आपका रहा हो। We find that section 16 subsection 1 nowhere mandates to prove 1-to-1 correlation of particular inputs with particular outward supply। तो ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि मैंडेटरी होना चाहिए 1-to-1 correlation। In other words, section 16 subsection 1 do not require that payment of outward tax on particular outward supply can be made only from the ITC taken on particular inputs which have nexus or connection with outward supply। तो सेम ये चीज़ें बताई गई है। therefore we set aside the observation जो कि मेड की गई है बाय GAR to the effect it can therefore be seen that even the basic conditions जो कि दी गई हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में have not been fulfilled in the instant case। तो जो कि पहले जो ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 की जो प्रोविजंस है उनको फुलफ़िल नहीं किया गया है, तो ऐसा नहीं है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 केवल हमें बताता है कि कौन सी कंडीशंस हैं या एलिजिबिलिटी है जिनके बेसिस पर आप ITC क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 हमें कहीं भी ये चीज़ें नहीं बताता कि ITC को आपने किस आउटवर्ड सप्लाई के लिए यूज़ करना है या फिर 1-to-1 कोरिलेशन कनेक्शन उनका होना चाहिए। We find that requirement of section 16 subsection 1 is that inward supply should be used or intended to be used in the course or furtherance of the business of taxpayers। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनवर्ड सप्लाई है वो आपके बिजनेस में जो आपने लिया है इनवर्ड सप्लाई वो आपके बिजनेस में या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में जो है यूज़ हो।
इन दिस केस इट इज़ अनडिस्प्यूटेड दैट इनवर्ड सप्लाई ऑफ गोल्ड एंड डोर बार्स का ये केस था आर इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ अपीलेंट, तो उसके बिजनेस में यूज़ हुआ है। एंड आउटवर्ड सप्लाई किस चीज़ की है, बुलियन की है। दिस अनडिस्प्यूटेड फैक्ट एंटाइटल द अपीलेंट टू टेक द आईटीसी ऑन सच इनपुट। अब यहाँ पे सेक्शन 49 को अभी जिक्र किया गया है जो बात करता है पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट की। द अमाउंट जो आपका अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इट मे बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स आउटवर्ड टैक्स। तो उसमें क्लियरली ये लिखा है कि एनी पेमेंट टुवर्ड्स आउटवर्ड टैक्स और अंडर IGST एक्ट इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये केस आप समझ ही गए होंगे कि 1-to-1 कोरिलेशन का होना ज़रूरी है या नहीं है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ITC पड़ा है और आप आउटवर्ड सप्लाई या आउटवर्ड टैक्स की पेमेंट उसको यूज़ करके करना चाहते हैं। आउटपुट टैक्स का मतलब ही यहाँ पे बताया गया इन रिलेशन टू टैक्सेबल पर्सन मीन टैक्स चार्जेबल अंडर द एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ मेड बाय हिम और बाय हिज एजेंट बट exclude tax payable by him on reverse charge basis. Above provisions make it clear that amount of ITC lying in electronic credit ledger can be utilized by the appellant for making payment of outward tax payable by him. तो इन सभी चीज़ों से जो प्रोविजंस अभी डिस्कस हुए हैं उनसे क्लियर हुआ है कि आपका जो ITC है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ आउटवर्ड टैक्स पेबल बाय हिम। तो इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग डिस्कशन वी अलाउ द अपील विच इज़ फाइल की गई थी मेसर्स एरिस्टो बुलियन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद ने बाय मॉडिफाइंग द आंसर गिवन इन रूलिंग में जो दिया गया था जो कि गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने पास की थी। क्वेश्चन क्या था, कैन द अपीलियंट यूज ITC जो उसका पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में and on inputs and raw materials towards GST liability on castor oil seeds per which were procured from agriculturist and subsequently meant for outward supply। तो इसमें जो निकल कर के आया है द एप्लीकेंट एंड अपीलेंट कैन यूज ITC अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विच हैज़ बीन लेजिटिमेटली अर्न्ड ऑन इनपुट एंड इनवर्ड सप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ आउटवर्ड टैक्स ऑन इट्स आउटवर्ड सप्लाई ऑफ कास्टर ऑयल सीड। तो कहने का मतलब ये है कि वी होल्ड दैट द पेमेंट ऑफ आउटवर्ड टैक्स ऑन कास्टर ऑयल सीड थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ ITC taken on gold and silver door bars cannot be denied merely on the ground input has no nexus with outward supply। तो ITC को डिनाई नहीं किया जा सकता ये कह करके कि 1-to-1 रिलेशन जो है नहीं है, जो उसने अपनी गोल्ड एंड सिल्वर बार पर जो ITC लिया था उसे वो यूज़ कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ आउटवर्ड टैक्स ऑन कास्टर ऑयल सीड्स। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे केसेस हैं जो इस तरह से अटके हुए होते हैं, ITC यूज़ नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे 1-to-1 कनेक्शन नहीं होता है। तो उन सभी केसेस में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो अभी अपडेट निकल करके आया है इसे शेयर करना मत भूलिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डिटेल में इसको स्टडी कर लीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं।